ओम शांति। आज 1 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चों के प्रति है। बाबा कहे, दुनिया में मनुष्य आत्मा ये कहते हैं आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते। पवित्र रहना चाहते हैं तो वो हठ योगी कर्म सन्यासी बनकर घर बार छोड़कर चले जाते हैं। बाबा कहे, तुम बच्चों को छोड़ना नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनना है। बाबा कहे, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध करना है। शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के संतान होने के नाते तुम सभी आपस में भाई बहन हो। बाबा कहे, तुम बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, क्योंकि ये मंजिल बहुत ऊंची है। जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनते हैं, वह किसी को भी समझाते हैं तो उसका प्रभाव उन पर अवश्य पड़ता है। तो बाबा को ऐसे बच्चे विशेष प्यारे लगते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? उत्तर है, जो घर गृहस्थ व्यवहार में रहते, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं। सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है, हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स है। आत्मिक नाते से सब ब्रदर्स है। यहां तो तुम जानते हो, हम एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं। शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। समझो, इनकी लौकिक स्त्री है। ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं। समझो, इनकी लौकिक स्त्री है। उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी है, तो उसका भी नाता वह हो जाता है जैसे लौकिक बहन भाई हो। उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़े हैं। दुनिया में चारों ओर तो इतना गंद लगा पड़ा है, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे अभी समझते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये बहुत बड़ा स्वमान है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो इससे हमारी दृष्टि बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई है। समझाना पड़े, सन्यासी भी दो प्रकार के हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। सन्यास माना ही पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना। वह है हठयोगी सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है।
प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। वह तो घर बार प्रवृत्ति सब छोड़ जाते हैं। उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं। मामा चाचा काका कोई नहीं रहता। समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है। वह ज्योति ज्योत समाना है। निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। पहरवेश अलग है। वह तो कह देते हैं स्त्री नर्क का द्वार है। आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते। अलग होने से ही हम बच सकते हैं। पवित्र रहने की युक्ति मालूम नहीं तो सोचते हैं अलग रहने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की है। वह सिखलाते हैं हठ योग कर्म संन्यास, न कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि यह ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे। कोई है जो 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी है। यह तो होगा। तुम जानते हो हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में बहन भाई हो गए। गंदी वृत्ति होनी नहीं चाहिए। लॉ ऐसा कहता है बहन भाई की आपस में कभी शादी हो न सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है, बाप देखते हैं इनकी चलन गंदी है तो बड़ा फिक्र रहता है। यहां कहां से पैदा हुए। लौकिक माँ बाप भी जब देखते हैं बच्चों की चलन सही नहीं है तो उनको बड़ा फिक्र रहता है। सोचते हैं ये कहां से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं। बहुत उनको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी। अभी तो 100% तमो प्रधान है। दुनिया है ही संपूर्ण तमो प्रधान। माया का प्रभाव बरोबर जोर है। परम पिता परमात्मा के बच्चे से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाप कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूं। माया कहती है नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको नर्क में ले जाते हैं। भगवान और माया की आपस में चटा बेटी है। तो भगवान क्या कहते हैं, हम इन बच्चों को स्वर्ग में ले जाता, ये हमारे बच्चे हैं। और माया कहती है नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको नर्क में ले जाती हूं। यहां तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठयोगी सन्यासी भी कर न सके सो बाप करा रहे हैं। जो काम हठयोगी सन्यासी भी न कर सके सो बाप करा रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वह राजयोग सिखला न सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था। क्या देखा था? दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है। उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जियोलॉजिकल ट्री का
कभी ख्याल किया है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है? बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई न कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहां तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियां अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वह जो नरक में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। बाबा कहे, अगर यहां रहते भी बुरे ख्यालात आए तो उनसे तो नरक में रहने वालों से 1000 गुने गंदे गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहे, बड़ी भारी मंजिल है। जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं। बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। ये शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वह ड्रामा में नूंद है। उनको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की, जो श्रीमत पर चलते हैं। ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अजुन कितने बच्चे होंगे। बाबा कहे, इस समय ढेर बच्चे हैं और भी वृद्धि को पाते जाएंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी न बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मावंशी हो, फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी। शिव है दादा यानी ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा, प्रजापिता तो एक हुआ ना, सारी प्रजा का। प्रजापिता तो सारी प्रजा का एक ही हुआ ना। जानते भी है, जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा, जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? बाबा कहे, न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वह न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए, क्योंकि संगम युग को कहा जाता है आदि। जब परमात्मा आकर के नई सृष्टि की रचना रचते हैं तो हमारे 84 जन्म पूरे हुए और यह पहला जन्म है। 21 जन्म का वर्षा जब बाबा देते हैं तो 8 जन्म स्वर्ग के, सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, माना 20 जन्म, और 21 जन्म कहते हैं तो 21 जन्म माना ये पहला जन्म। तो पहले जन्म में भी हमको बाबा का वर्षा मिलता है। फिर सतयुग का 8 जन्म का भी वर्षा प्राप्त करते हैं, और तो टोटल 21 जन्म। तो ये पहला जन्म है हमारा। इसीलिए ब्रह्मा को न्यू मैन कहेंगे। तो बाबा कहे, ब्रह्मा सरस्वती व न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है, ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना, तो वह सबका रचयिता है। ऊंच ते ऊंच वह हुआ। फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर। उनमें ऊंच किसको रखे? प्रजापिता। यह तो कोई भी समझ सकते हैं
कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं, किसका? मनुष्य का। परंतु किसकी मत पर करते हैं ये रचना? किसकी मत पर करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूं। नया ब्रह्मा फिर कहां से आएगा? बहुत जन्म के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूं। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूं। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है। फिर बाप व वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं फर्स्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है? जो अपवित्र बनते हैं, वह प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाप समझाते हैं ये मंजिल बड़ी भारी है। पहले से ही जो युगल है उनको समझाना पड़े हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बच्चे लिखते भी है माया के तूफान बहुत आते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करे तो अच्छा है, क्योंकि यह है नई बात। यह है ही स्वराज योग। इसमें भी संन्यास है, लेकिन संन्यास कौन सा है? गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सदगति पाए। यह तो जीवन बंद है। दुनिया के अंदर मनुष्य का तो जीवन बंद है। तुम्हारा है स्वराज्य पद। स्व को राज्य चाहिए। अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। यह आत्मा कहती है ना, तो अपने को आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई है, आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं, तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। बाबा को ये भी मालूम है कि पार्लियामेंट में भी आजकल लड़ाई चलती है। एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। वह तो है आसुरी सभा, तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा। तो कितना नशा होना चाहिए। परंतु ये स्कूल है, पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते हैं, कोई ढीले पड़ जाते हैं। ये स्कूल भी वंडरफुल है। वहां तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं। यहाँ स्कूल टीचर एक, स्कूल एक है। स्कूल टीचर भी एक, स्कूल भी एक है। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है। आत्मा को सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्माएं हैं, वह परमात्मा है। यह बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूले हो जाती है। जीवन में गलतियां होने का मूल कारण देह अभिमान। बाप बार बार कहते हैं देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे।
तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है। चबाकर एकदम खाई जाती है। बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है। आज बाबा को विशेष प्रवृत्ति मार्ग वाले याद आ रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते उनको जलवा दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं? इस पहली को समझना समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो। दुनिया की हर आत्मा ब्रह्मा की संतान हुई तो बीके तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं। न्यू मैन द्वारा न्यू सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा हो जाता है, उनको ही न्यू कहेंगे। कितनी खुशी की बात है। वहां तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। यह न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। शरीर तो इम्प्योर है। पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं। पुरानी चीज को नया बनाते। अब न्यू मैन किसको कहे? क्या ब्रह्मा को कहे? बुद्धि का काम चलता है। वह थोड़ी समझते हैं एडम ईव कौन है। न्यू मैन है श्री कृष्ण। वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा। फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूं। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए। वह कहां से आए? न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है। उनको ही गोरा कहते हैं। यह है सांवरा। यह न्यू मैन नहीं है। जब कलयुग में है तो उसको न्यू मैन नहीं कहेंगे। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा अडॉप्ट करते हैं। पुराने को नया बनाते हैं। द्विज इसीलिए दिखाते नया जन्म। इसी जन्म में नया जन्म। तो पुराने को नया बनाते हैं। इतनी गूढ़ बातें हैं समझने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। जो पुराने ते पुराना है वही नए ते नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा रीजेन्युएट कर नए ते नया बनाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो है ही पवित्र। बाकी हम गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णु वंशी को त्रिकालदर्शी पने का नॉलेज नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी है। कितनी अटपटी बातें हैं। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। तो इसीलिए इसी पुराने जन्म में नया जन्म होता है। बाप बैठ समझाते हैं। वह हठयोग है, यह राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख कागविष्टा समान है। नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कलश रखता। तो पहले पहले समझाओ। क्या समझाओ? शिवाय नमः भगवान वाच। आवाज बुलंद निकलना चाहिए। बाबा कहे ये आवाज भी बुलंद निकलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई है। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। दूसरी पॉइंट, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्य को समझना है, विचार सागर मंथन करना है, माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते। बाबा कहे कैसे करता वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए, मुर्दे से महान बन गए। आज का स्लोगन है, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। धर्म में स्थित होने का मतलब है स्वधर्म में स्थित होना, और स्वधर्म है आत्मा के 7 गुण। और जो आत्मा के 7 गुण के स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म करता है, उसके कर्म में कभी भी कोई भी त्रुटि नहीं होंगी और वो जरूर धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि स्वधर्म में स्थित होकर के वह आत्मा कर्म करती है, इसीलिए धर्मात्मा है। अच्छा, ओम शांति।